ये आपका हमारा आज का टॉपिक है रैंक कोरिलेशन, या फिर इसको स्पीरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम आर एस या फिर रो से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। और n को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एस और रो कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन n को मल्टीप्लाई किया n क्यूब माइनस n, वेयर आर एस और रो ये क्या है हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कैपिटल D is the difference in ranks of the variables। वेरिएबल्स गिवन होंगे, उसके डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। N is the नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट है लाइक Carperson's coefficient of correlation Spearman's rank correlation coefficient also lies between -1 to +1, that is -1 less than equal to rho less than equal to +1। सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स between two variables is 0, that is समेशन D की वैल्यू 0 होती है। थर्ड, it is not based on the assumption of normal distribution of population। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रो की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स ईच डी इक्वल टू 0 and both series x series and y series have similar ranks। अब इसके सम्स कैसे आते हैं, द रैंकिंग ऑफ 10 students in 2 subjects
कोई दो सब्जेक्ट हैं ए एंड बी आर एज फॉलोज। ए की वैल्यू दी हुई हमें 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। बी में 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7। 10 स्टूडेंट्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं। ए में उसका 3rd रैंक है, ए सब्जेक्ट में पहले स्टूडेंट का 3rd रैंक है और बी सब्जेक्ट में 6th रैंक है। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट का ए वाले सब्जेक्ट में 5th रैंक है, बी वाले सब्जेक्ट में 4th रैंक है। थर्ड स्टूडेंट का ए वाले सब्जेक्ट में 8th रैंक है, बी वाले में 9th रैंक है। ठीक है, तो ऐसे 10 स्टूडेंट्स के रैंक्स दिए हुए हैं। हमने क्या करना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। फर्स्ट रैंक को हम आर ए से डिनोट कर लेते हैं, दूसरे रैंक को आर बी से डिनोट। आर बी क्या है, रैंक ऑफ ए एंड बी सब्जेक्ट्स। ये रैंक ही गिवन है हमें। ठीक है, इसको प्रॉपर डाटा की फॉर्म में लिख लेंगे। 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। रैंक बी 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7। उसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या है, आर ए माइनस आर बी। इनको माइनस करके जो आएगा वो लिखना है। 3 - 6 से इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 3, 1, 1, 4, 5, सॉरी 3, 1, 1, 4, 5, 8, 4, 7, 6, 4, 9, 8, 1। पर आ गई वैल्यूज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखनी है। 3, 1, 1, 4, 6, 8, 1, 9, 1, 2। अब इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1, 4 का स्क्वायर 16, 36, 64, 1, 81, 1, 4। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, समीशन डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाली लाइन का सम फाइंड कर लेंगे। तो ये आ गया समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 214। नाउ रो की वैल्यू क्या है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर है 214। n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 स्टूडेंट्स थे, तो ये 10 होगी। n स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 9, 99 इंटू 10 990। एलसीएम ले लो, -294 अपॉन 990 माइनस 0.297। ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो ऐसे नेक्स्ट सम है, जैसे इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस accorded the following ranks in 8 participants, calculate coefficient of correlation। ये रैंक्स दिए हुए हैं
इनमें इनको माइनस कर दिया पहले, फिर इनका स्क्वायर फाइंड कर लिया, उसके बाद आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 रैंक दिए हुए हैं, 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो पहले फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, तीनों को लेके हमने सॉल्व करना है। कैसे? ये आर एक्स, आर वाई, आर जेड, 3 लाइंस आ गई, जो हमें 3 लाइंस गिवन थी। पहली आर एक्स होगी, दूसरी आर वाई, तीसरी आर जेड, तीनों लिख ली। तो इसमें हमें एक डी नहीं बल्कि 3 बार डी फाइंड करना पड़ेगा। तो एक को हमने D1 से डिनोट कर दिया, दूसरे को D2 से, तीसरे को D3 से। D1 क्या है? एक्स और वाई वाली, इनको माइनस करके लिखना है। D2 में वाई और जेड वाले को माइनस करके लिखना है, इन दोनों को। ठीक है, D3 में जेड और एक्स वाले को माइनस, फर्स्ट और थर्ड को माइनस करके लिख, फिर इन सभी का स्क्वायर फाइंड कर लिया। D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स को ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 6D स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 लिख लो, चाहे n क्यू माइनस n लिख लो। तो हमें आर एक्स वाई के लिए अलग निकालना पड़ेगा, वाई जेड के लिए अलग निकालना पड़ेगा, जेड एक्स के लिए अलग निकालना पड़ेगा। एक्स वाई में D1 यूज होगा, फॉर्मूला D1 वाला सम लेना है। बाकी 6, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी, सेम आएगा। ठीक है, जब वाई जेड निकालोगे तो D2 की वैल्यू पुट करनी है, जेड एक्स निकालोगे तो D3 की। D1, D2, D3 क्या है? इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम जो हमने ये फाइंड किया है तीनों का। पहले में D1 यूज होगा, दूसरे में D2 वाली, तीसरे में D3 वाली। तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? आर जेड एक्स, ये वाली सबसे ग्रेटर है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रैंक हो गया एक तरह से। ठीक है, उसकी बात है, अगर रैंक हमें ना दिए हों, सिर्फ मार्क्स दे दें, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है, देन इफ डाटा are not ranked, then we have to rank the value of both variables x and y according to their magnitude. तो हमने क्या करना है, जो सबसे ज्यादा नंबर है उसको फर्स्ट रैंक देना है, उससे कम नंबर वाले को दूसरा रैंक दे दिया, उससे कम नंबर वाले को तीसरा रैंक दे दिया। तो इस हिसाब से रैंकिंग खुद करनी है। ठीक है, रैंकिंग करने के बाद फिर ये सेम फॉर्मूला यूज होएगा। अब जैसे कहता 10 स्टूडेंट्स गोट फॉलोइंग मार्क्स दे दिए इन मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, ये रोल नंबर है उनके 10, ये उनके मार्क्स हैं। तो पहले मैथ के मार्क्स देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 98 है। तो 98 को हम रैंक 1 दे देंगे, उससे कम मार्क्स जो होंगे उसको रैंक 2 दे देंगे। ऐसे सभी को हमने 10 तक रैंक देने हैं। तो पहले डाटा में लिख लो इसको, रोल नंबर्स लिख लिए, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन अकाउंट्स। तो 91 सबसे ज्यादा है, तो ये इसके रैंक को आर एक्स से डिनोट कर दिया। 98 है तो इसका रैंक 1 है। उसके बाद उससे कम कितने हैं? 90 है तो उसका रैंक 2 है। ठीक है, 82 है, रैंक 3 है। ऐसे डिक्रीज करते जाना है। 82 से कम कितना है? 78 है, उसका रैंक 4 दे दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट उससे कम कितने हैं? 75 है, 75 को 5th रैंक दे दिया। तो ऐसे 10 तक रैंक दे दिए। फिर अकाउंट के नंबर देख लो, अकाउंट वाले नंबर्स हैं जो, इनको रैंक देना है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 91 है, तो 91 को फर्स्ट रैंक दे दिया। ऐसे ही उससे कम कौन सा है? 86 है, 86 को 2 रैंक दे दिया। उससे कम देख लो, 84 को 3rd रैंक दे दिया। ऐसे सारे रैंक दे दिए। अब ये हमारा आर एक्स आ गया, ये आर वाई आ गया, रैंक्स आ गए। पहले इनको माइनस कर लेंगे, माइनस करके उसका जो स्क्वायर होगा उसको, वो डी स्क्वायर आ गया हमारा। फिर से सेम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, रो इज 1 माइनस 6 मिशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, स्टैट और कंपनी लॉ
ये 2 मार्क्स दिए हुए हैं 2 सब्जेक्ट्स के, तो पहले हम इनकी रैंकिंग कर देंगे। रैंकिंग करने के बाद डी निकाल लिया, यहाँ पे कैपिटल डी ले लो, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर रैंक गिवन है तो डायरेक्ट सॉल्व होएगा, अगर रैंक गिवन नहीं है तो पहले हमने रैंक मार्क करने हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड केस आ जाता है व्हेन आइटम्स या रैंक्स रिपीट हो रहे हो। When 2 or more items in a series have equal value, then they are assigned equal ranks or average ranks. ठीक है, अगर एक जैसी वैल्यू है तो उनके रैंक कैसे देने हैं। और दूसरी चीज हमने क्या करनी है, नेक्स्ट आइटम इज असाइंड अ रैंक विच ought to have assigned to in the absence of such tie. In such situation एक एडजस्टमेंट वैल्यू हम फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं 1/12 m³ माइनस m। किस में ऐड करते हैं, समेशन डी स्क्वायर में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, RS या रैंक इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर में 1/12 m³ माइनस m ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम आएगा। अब ये बार बार ऐड क्यों किया है, कितनी बार ऐड करना है कि कितनी टर्म्स हमारी रिपीट हो रही है, उसके हिसाब से उतनी बार ये ऐड होएगा, ठीक है। जैसे इसका सम देखो, कहता 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैट एंड अकाउंटेंसी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब रैंकिंग दी तो सबके नंबर अलग अलग थे, तो सबका अलग अलग रैंक आ गया। इसमें एक्स में या वाई में या फिर दोनों में 2, 3, 4 कितने भी स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स वो सेम हो सकते हैं। तो अगर सेम आते हैं तो हमने क्या करना है, देखो बाकी तो सेम, फर्स्ट में एक्स वाले में सबके अलग अलग है, तो 92 को फर्स्ट रैंक दे दिया, उससे कम 89 को 2 रैंक दे दिया, ऐसे प्रॉपर 1 से लेकर 10 तक रैंक दे दिए। बट वाई वाले जो सब्जेक्ट है इसमें 57 दो बच्चों के नंबर है, ठीक है। अब इसमें भी हाईएस्ट कितने हैं 91, तो 91 वाले को 1 रैंक दे दिया, 86 को 2 रैंक दे दिया। ऐसे ही करते 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 जब आप 5th पे पहुंचे 82 को 5th दे दिया, 77 को 6th दे दिया, 68 को 7 दे दिया। 68 से कम कौन सा है 57, 57 को 8, फिर अगले 57 है उसको क्या देंगे, तो हमने क्या करना है, ये 8 और 9 नंबर पे आ रहा है, 57 को 8 रैंक मिलना था, दूसरी बार एक और 57 आ गया तो उसको 9 रैंक मिलना था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया 17/2, या फिर इसको लिख सकते हो 8.5। तो दोनों को सेम रैंक दे देंगे, दोनों के रैंक की एवरेज वैल्यू, ठीक है। सेम रैंक दे दिया, अब आगे सेम सॉल्व करना है, दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद उसका स्क्वायर कर लिया। देखो यहाँ पे मॉड लेना मॉड ले लो, सिंपल लेना तो नेगेटिव आएगा, पर हमने तो फॉर्मूला में हमारे स्क्वायर यूज होगा, तो स्क्वायर में क्या है सारी टर्म्स पॉजिटिव आ जाएंगी अपने आप जब स्क्वेयरिंग करोगे। अब डी स्क्वायर फाइंड करके उसको ऐड कर लिया। अब इसमें क्या है, इन वाई सीरीज कहता 57 अकर्स 2 टाइम्स, 2 बार आ रहा है वाई में, तो m की वैल्यू 2 हो गई। तो हमने क्या करना है, हमारा पहले फॉर्मूला था रो इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ माइनस n आप स्मॉल भी ले सकते हो कैपिटल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें 57 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने ये m³ माइनस m अपॉन 12 ये नंबर ऐड कर दिया, वेयर m क्या है 2 है। एक पेयर रिपीट हो रहा है तो ये टर्म एक बार आएगी, 2 पेयर्स रिपीट हो जाएंगी तो 2 बार आ जाएगी, तो जहां पे m है वहां पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। 2³ 8 - 2 6/12 0.5 आ गया, ठीक है। फिर इसको ये वाला समेशन डी स्क्वायर था इसमें ऐड करके इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा रैंक आ गया, रैंक कोरिलेशन। अब यही नंबर जैसे एक पेयर है, एक से ज्यादा पेयर रिपीट हो जाए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सम है x लिया y लिया,
x में 95 3 बार रिपीट हो रहा है, y में 68 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले x वाली टर्म देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 109। 109 x और rx ये कंपेयर करने हैं। 109 को ना 109 नहीं है, इसमें 117 है। 117 को फर्स्ट रैंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद 115 है, उसको सेकंड रैंक दे दिया। 112 को थर्ड रैंक दे दिया। 9 को फोर्थ रैंक दे दिया। ठीक है, 106 को फिफ्थ रैंक दे दिया। उसके बाद 97 को सिक्स्थ रैंक दे दिया। ठीक है, अब 95 को कौन सा देना है? 7, एक और 95, 8, एक और 95, 9। 7, 8, 9 तीन रैंक जो है अलग अलग होने थे, जिनको हमने अब 95 सेम आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 9 + 8 17 + 7 24। 3 से डिवाइड करना है इसको। 24/3 8। जितने नंबर होंगे उतने से डिवाइड करना है। एवरेज वैल्यू तभी बनेगी। तो तीनों की एवरेज, पहले 2 था, पिछले क्वेश्चन में 2 बार थे रिपीट हो रहे, तो 2 से डिवाइड किया था। इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करके 8। तो सभी को 8 रैंक दे दिया, इक्वल रैंक, एवरेज। ठीक है, उसे नेक्स्ट जो है 9 वाला रैंक, 9 तक खत्म हो गया, अगले को फिर 10th रैंक मिल गया, 84 वाले को। फिर सेम y को देखा, y में 68 2 बार रिपीट हो रहा है। 68 किस नंबर पे आ रहा है? 6 और 7 पे आ रहा है, तो इन दोनों की एवरेज 6.5 लगा दी। फिर से सेम सॉल्व करना है। अब rx ry को माइनस कर दिया, इसका स्क्वेयरिंग कर दी। अब इसमें x वाली टर्म में, x सीरी में 3 क्या है? 95 3 बार रिपीट हो रहा है, तो m की वैल्यू 3 आ गई। y वाली सीरी में 68 2 बार रिपीट हो रहा है, तो m 2 आ गया। तो इसके लिए एक फैक्टर ऐड हो गया, 1/12 m³ - 1। एक बार x सीरी के लिए, एक बार y सीरी के लिए, तो ये 2 बार ऐड होगा फैक्टर। ठीक है, तो इस सीरी के लिए m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, दूसरी सीरी के लिए m की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैंक कोरिलेशन आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट सम है। ठीक है, रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। एक्स वाई दिए हुए हैं, इसमें भी देख लो। एक्स वाली सीरीज में कौन कौन सी टर्म रिपीट हो रही है? 15 15 15 3 बार रिपीट हो रहा है। सेकंड वाली सीरी में, वाई वाली में 20 20 2 बार रिपीट हो रहा है। थर्ड वाला, ठीक है, और कोई रिपीट हो रहा है? वाई वाली में ही 18 18। ठीक है, सेम वाई वाली में ही 16 16। ठीक है, इसमें 15 नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। इसमें 3 नंबर हैं जो 2 बार आ रहे हैं। okay? तो क्या लिखेंगे? 15 अकर्स इन एक्स सीरीज 3 टाइम्स, तो m1 3 हो गया। 20 अकर्स इन वाई सीरीज 2 टाइम्स, तो m2 2 हो गया। 18 अकर्स वाई सीरीज 2 टाइम्स, फिर 2 हो गया। 16 अकर्स इन वाई सीरीज 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू 2 होगी। तो इसको चाहे mm लिख लो, चाहे m1 m2 m3 m4 लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? RS का 1 - समेशन 6 समेशन अपॉन n³ - n। 6 आ गया समेशन d² में। अब इसके हिसाब से फैक्टर ऐड करने हैं, तो 4 फैक्टर ऐड होंगे कि 4 तरह की टर्म्स रिपीट हो रही हैं। पहले में m3 पुट करेंगे, जिसको हमने m1 ले लिया। अगले फैक्टर में 2 पुट करेंगे, अगले में 2 पुट करेंगे, अगले में 2 पुट
ठीक है, एक ही फैक्टर 4 बार रिपीट होएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, या फिर इसको स्पीयरमैन्स, ये इसको स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। थैंक यू बेटा।